A very good evening to all students. Welcome to भाग्यम पाठशाला and this is स्वप्नल. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले सबको हैप्पी दशहरा. इस बार दशहरा थोड़ा अलग टाइप का है. आई गेस आपको रावण के दर्शन हुए होंगे, रावण दहन के. तो आज की क्लास में अक्टूबर का फर्स्ट वीक उसके बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे. क्लासेस थोड़ी सी लेट हो गई हैं. बहुत जल्दी आपका अक्टूबर मैं कवर अप करा दूंगी. एसबीआई क्लर्क मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. शेखर कपूर को अपॉइंट करा गया चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल का ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? शेखर कपूर. हीरो मोटोकॉर्प ने एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड बीएस धनोआ को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है. बंगाल पीएलएस हाउसिंग इन्होंने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा. एसबीआई ने चरणजीत सिंह अतरा को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दैट इज सीएफओ अपॉइंट करा है. प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, ठीक है, बहुत बड़ा सा नाम, ऐसे इस नाम को ऐसे निगाहों में बसा लीजिए. ये नए रूलिंग एमिर बनाए गए हैं कुवैत के. करीना कपूर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया ड्रूल्स का. ड्रूल्स जो है वो इंडिया की लीडिंग डॉग और कैट न्यूट्रिशन ब्रांड है. मतलब लाइक जैसे पेडिग्री आपने सुना होगा, वैसे ही करीना कपूर जो है वो ड्रूल्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं. ड्रूल्स जो है वो कैट एंड डॉग का खाने का ब्रांड है. अपूर्व चंद को अपॉइंट करा गया है न्यू लेबर सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. पूर्णचंद राव सुपर्णे इन्हें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, आईएसीसी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है. ओमर अल रजाज, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रिजाइंड है, ठीक है, इस्तीफा, ये ज़रूरी है. ओमर अल रजाज ने रिजाइंड कर दिया है पीएम की पोस्ट से. किस कंट्री की? जॉर्डन. जॉर्डन के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है. देवयानी उत्तम खोबर आगे, देवयानी उत्तम खोबर आगे ये कंबोडिया के लिए भारत की अगली राजदूत नियुक्त करी गई हैं. नेक्स्ट एम्बेसडर बनाई गई हैं कंबोडिया के लिए. अवार्ड्स देख लेते हैं. सोनू सूद को अवार्ड मिला है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड. ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी देता है, ठीक है. तो शॉर्ट में याद रखिएगा, यूएनडीपी का एसडीजी जो अवार्ड है ये मिला है सोनू सूद को. यूईएफए मेंस प्लेयर अवार्ड मिला और यूईएफए वुमेन्स प्लेयर अवार्ड मिला है. तो मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है रॉबर्ट लिवांडोस्की को और वुमेन्स प्लेयर मिला है पर्निले हार्डर को. अच्छा, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी. ये देखिए, स्वच्छता रिलेटेड तीन कैटेगरी थी. एक थी सामुदायिक शौचालय कैटेगरी, एक थी गंदगी मुक्त भारत कैटेगरी. ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीन कैटेगरी थी. तो पहली कैटेगरी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी. इसमें जो स्टेट लेवल पे टॉप करा है वो करा है गुजरात ने. अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, जिला स्तर पर देखें, तो तिरुनेवेली तमिलनाडु, इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन्हें जिला स्तर पे टॉप का अवार्ड मिला है. अगर पंचायत लेवल पे देखें, ग्राम पंचायत के स्तर पे, तो चिन्नूर विलेज तमिलनाडु, ठीक है. तो गुजरात स्टेट लेवल पे और तमिलनाडु की ही डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु की ही ग्राम पंचायत को अपने लेवल पे मिला. अच्छा, अगर ब्लॉक के हिसाब से देखें तो खरचोड़ ब्लॉक है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश, इसे अवार्ड मिला है फर्स्ट प्राइज, ठीक है. ये कैटेगरी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी. सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में देखा जाए तो दो स्टेट्स थे, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन दोनों ने टॉप करा. और वहीं पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो प्रयागराज और बरेली, ये दोनों यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी. गंदगी मुक्त भारत कैटेगरी में जो स्टेट्स टॉप करे हैं वो हैं हरियाणा और तेलंगाना, ठीक है.
ऑबिचुरीज, श्रद्धांजलियां, जो निधन हो गए वो देख लेते हैं। डॉक्टर जीएस अमर, इनका निधन हो गया। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। लिरिसिस्ट अभिलाष नाम है, ये गीतकार थे और इन्होंने गीत लिखा था इतनी शक्ति हमें देना दाता। एक्चुअली इनका जो रियल नेम था वो था ओम प्रकाश। ठीक है, तो हो सकता है कि पेपर ट्रिकी बनाने के लिए ओम प्रकाश नाम से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ऑबिचरी देख लेते हैं, श्रद्धांजलि निधन। देखिए, कुवैत के, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कुवैत अपॉइंटमेंट में देखा था हमने, कहाँ गया, हाँ, प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबहा जो हैं वो कुवैत के नए शासक बने थे। ठीक है, तो क्यों बने थे? क्योंकि हाँ, एट प्रेजेंट जो रूलर थे कुवैत के, शेख सबा अल अहमद अल सबा, इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इनके निधन के बाद प्रिंस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये दोनों ही बड़े बड़े नाम हैं और इन्हें याद रखिएगा, रिलेटेड टू कुवैत। ठीक है। आर्टिस्ट केसी शिव शंकर, इनका निधन हो गया। ये विक्रम बेताल के इलस्ट्रेटर थे। विक्रम बेताल का चित्रण करने वाले थे। और अगर विक्रम बेताल की बात की जाए तो एट प्रेजेंट जो टीम थी उसके इकलौते मेंबर यही थे जो आखिरी जो जीवित थे। ठीक है, तो अब इनका निधन हो गया है। केसी शिव शंकर, विक्रम बेताल से याद रखिएगा। एम गोपाल कृष्णन, ये फॉर्मर चेयरमैन और एमडी थे इंडियन बैंक के, इनका निधन हो गया। स्पोर्ट्स, खेल से रिलेटेड एक ही न्यूज रही। विष्णु शिवराज पंडानियन, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो 5th एडिशन था इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का, उसे जीता। ठीक है, तो विष्णु शिवराज पंड्यन, ये किस से रिलेटेड है? एयर राइफल शूटिंग से। ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। एक बुक का नाम है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखी है। ठीक है, और एक बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये लिखी है पदम पानी बोरा ने। तो देखिए, जो राजनाथ सिंह जी वाली बुक, जो वो बुक होल्ड कर रहे हैं, जो लेडी हैं वो है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो राजनाथ सिंह जी ने इसका जो है उद्घाटन करा, इसको अनवील करा। और वहीं पर डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, तो ये जो ब्लू सदरी पहने आपको दिख रहे हैं, ये है पदम पानी बोरा। और इस बुक का जो अनवीलेशन था या उद्घाटन था वो करा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डोनर के। ठीक है, तो दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेताओं ने मतलब अगर उद्घाटन करा है। ठीक है, फोर्ब्स की लिस्ट देख लेते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट आई थी अक्टूबर में। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस 2020 की है सोफिया वर्गारा, ये बीच में जो है। ठीक है, और हाईएस्ट पेड एक्टर हैं डुआने जॉनसन, हम इन्हें रॉक के नाम से जानते हैं। और अगर बॉलीवुड एक्टर्स की बात की जाए तो केवल एक ही हैं जो इस लिस्ट में आए, वो हैं अक्षय कुमार, द ओनली एन इंडियन, और इनकी रैंक थी 6th। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं। किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी, दैट इज केंद्र शासित राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये लॉन्च करा? देखिए, अगर टीवी आप देख रहे होंगे तो एक ऐड आता है कि ट्रैफिक लाइट ऑन, कार ऑफ। ठीक है, या व्हीकल ऑफ, मतलब बेसिकली वहां पर दिखाया जाता है कि जैसे ही अगर रेड लाइट ऑन है तो आप अपना व्हीकल जो है वो ऑफ कर दें, प्रदूषण से बचने के लिए, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर दिल्ली रिलेटेड न्यूज़ देखें तो हाईएस्ट नंबर जो है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? दिल्ली में रिकॉर्ड करे गए हैं। और ये डेटा रिलीज करा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, चूंकि नेशनल लेवल पे बात हो रही है, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो एक और न्यूज़ देख लेते हैं, एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से जो आइडल वेट है वुमेन का वो है 55 kg। ठीक है, आइडल वेट, नॉट एवरेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किस कंपनी को प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, या हम अप्रूवल की बात कर लेते हैं, मंजूरी मिली है
आरबीआई की तरफ से कि वो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट लगा सके। देखिए जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, जिसे हम वक्रांगी केंद्र के नाम से जानते हैं। ये एटीएम है, यहाँ पर वक्रांगी एटीएम लिखा होगा और उधर साइड लेफ्ट हैंड साइड कोने में बिल्कुल बैंक का लोगो होगा, जिस भी बैंक के साथ ये पार्टनरशिप हुई होगी। ठीक है, एटीएम सेटअप हुआ होगा। तो इसका आंसर है वक्रांगी लिमिटेड, और इसके एमडी सीईओ है दिनेश नंदवाना। बजाज एलियांस ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस ये शुरू करा है? और इससे होगा क्या कि जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको कवर अप करा जाएगा। ठीक है, उनसे जो है वो सुरक्षा दी जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। बजाज एलियांस और फ्लिपकार्ट की जो है वो पार्टनरशिप हुई है डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। इनमें से किस रेलवे जोन ने इंडिया के लॉन्च करा माई सहेली? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साउथ ईस्टर्न रेलवे। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो जोनल हेडक्वार्टर है वो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, साउथ ईस्टर्न मतलब दक्षिण पूर्वी। इनमें से किस स्टेट ने ये अनाउंसमेंट करी है कि जो करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है, जो चालू इस समय शैक्षणिक वर्ष है, उसमें 25% कट दिया जाएगा, 25% की कटौती दी जाएगी स्कूल फीस में। तो इसका आंसर है गुजरात। और गुजरात ने एक एमओयू साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है डेनमार्क कंट्री के साथ फॉर वाटर सेक्टर। ठीक है, तो देखिए कई बार एमओयूज याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और स्पेशली जब पूछ लिया जाता है कि किस सेक्टर के लिए। यहाँ पे छोटा सा याद रखिएगा, गुजरात, डेनमार्क, वाटर सेक्टर। ठीक है, इनमें से किस कंपनी ने एंड्रॉइड मिनी ऐप स्टोर शुरू करा है, जो इंडियन डेवलपर्स हैं उनको, उनके लिए, उनके हेल्प के लिए, उनको जो उनकी एप्स हैं उनके हेल्प के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है पेटीएम। पेटीएम ने एंड्रॉइड मिनी ऐप स्टोर शुरू करा है। और भी देख लेते हैं, गूगल से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। गूगल ने कैंपेन शुरू करा है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एसएमईज हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव शुरू करा गया है। और गूगल इंडिया ने दूरदर्शन के साथ पार्टनरशिप करके एक नया शो लॉन्च करा है जिसका नाम है नमस्ते डिजिटल। ये जो है ये स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो हमारा आर्थिक इसमें परिवेश है, उसमें मदद करेगा। ठीक है, अमेजोन से बात करें तो अमेजोन ने एक नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करा है तमिलनाडु में। डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है ये सब नहीं। अभी मेन मुद्दा अपना क्या है, अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पर है? तमिलनाडु में नया। इनमें से कौन सी कंट्री पहली सिटी सॉरी इनमें से कौन सी सिटी पहली सिटी बनी है जहां पर इलेक्ट्रिक रोड्स हैं? और इससे होगा ये कि जो पब्लिक बसेस हैं वो चार्ज हो जाएंगी उन रोड्स पे चलने पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेल अवीव। ठीक है, अगर आपने इससे पहले ये करंट अफेयर नहीं पढ़ा था तो हो सकता है कि आप ये पहली बार नाम सुन रहे हैं तेल अवीव नाम की सिटी का। और ये सिटी है इजराइल में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकिल, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इंडिया ने जो टारगेट सेट करा है कि वो 26 मिलियन हेक्टेयर्स की जो जो वनों की कटाई हो चुकी है, जो भूमि नष्ट हो गई है, उसे वापस से सही करेंगे। ठीक है, वापस से रिस्टोर करेंगे वहाँ की जो जो भूमि है। ठीक है, 26 मिलियन हेक्टेयर की भूमि को। तो ये कब तक का टारगेट सेट करा गया है? तो इसका आंसर है 2030। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर की जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसे रिस्टोर करा जाएगा। दले खुरसानी, ये एक बहुत फेमस रेड हॉट चेरी पेपर है, लाल गरम काली मिर्च है। ये इसे जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट का है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसीएस्ट पेपर है, काली मिर्च है,
पूरे विश्व में से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। दले खुरसानी जो लाल अ, काली मिर्च है उसे जीआई टैग मिला है सिक्किम से। इनमें से किस बैंक ने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम है आईबी डैश ई नोट? तो आईबी से याद रखना ज़्यादा आसान है, आईबी इज इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम भी शुरू करी है फिशरमैन्स के लिए तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, आईबी ई नोट इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन्स जो मछुआरे हैं उनके लिए, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की जिन्होंने सेंटर फॉर स्टडी इन मराठा हिस्ट्री, मराठा इतिहास के अध्ययन के लिए एक केंद्र शुरू करा है? इनमें से महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने, किस विश्वविद्यालय ने? तो इसका आंसर है एसपीपीयू। ठीक है, तो एसपीपीयू इज सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। और अब चूंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो आज हम महाराष्ट्र से रिलेटेड अक्टूबर की फर्स्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स याद करते हुए चलेंगे। सांगली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की जिसने लॉन्च करा नो मास्क नो राइट कैंपेन। महाराष्ट्र का जो पहला गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज है वो शुरू करा जाएगा दीनानाथ मंगेशकर जी के नाम पे, ये लता मंगेशकर जी के फादर हैं। पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने अलर्ट इशू करा है ऑन कॉन्गो फीवर। कोरोना कम था कि एक और फीवर जो है कॉन्गो बुखार, ये इसके लिए इसके लिए अलर्ट जारी करा गया है पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रोपैथी ट्राइबल्स इंस्टीट्यूट यूनिट, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की जो जनजाति इकाई है वो खोली गई पुणे में। इसरो ने अपना वीनस मिशन, वीनस जो है वो शुक्र, ठीक है, तो ये कब के लिए शेड्यूल करा है? तो ये शेड्यूल करा है ऑप्शन ए 2025। और फ्रांस जो है वो इसमें हमें पार्टिसिपेट करेगा। इसरो के चेयरमैन है के सिवान। बोंगो सागर, ये एक जॉइंट नेवी एक्सरसाइज हुई, संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ इंडिया और किस कंट्री का? तो बोंगो से याद रखिएगा, बोंगो इज बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई और ये सेकेंड एडिशन था जो हुआ था बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक दैट इज वैभव समिट जो है शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन करा। ये किस दिन समापन इसका जो है वो किस दिन संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, बर्थ एनिवर्सरी पे, और वो होती है 31 अक्टूबर को। ठीक है, मतलब ये आगे का क्वेश्चन था, अभी होगा समापन। आरबीआई ने इनमें से कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हटा दिया है, बाहर कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1949? देखिए, जितने भी बैंक्स आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। और फिलहाल इसका आंसर है 6, ऑप्शन डी। 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। कारण क्या है, नाम देख लीजिए पता चल जाएगा। ये जो 6 बैंक है वो है सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक। देखिए, ये बैंक एक्चुअली मर्ज हो चुके हैं, तो अब जब हैं ही नहीं, मर्ज हो चुके हैं, तो इन्हें शेड्यूल से हटा दिया गया है, लिस्ट से हटा दिया गया है। ओबीसी दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ इंडियन बैंक में। ठीक है, तो एट प्रेजेंट ये 6 बैंक्स हैं ही नहीं, एग्जिट नहीं करते, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। किसान रेल, चौथी किसान रेल शुरू हुई नागपुर से किस सिटी के लिए? देखिए, किसान रेल के तहत जो फल है, जो सब्जियां हैं, वो पहुंचाई जाएंगी, तो फ्रेश रहेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी तेज रहेगा। ठीक है,
तो जो पहली ट्रेन थी किसान रेल वो नासिक से पटना बिहार चली थी, देवलाली से दानापुर। जो दूसरी थी वो थी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली के लिए। तीसरी थी बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के लिए। और अभी जो चौथी चली है वो भी चली है नागपुर से दिल्ली के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा न्यू दिल्ली। इनमें से किस कंट्री जो है, अभी नहीं मतलब नवंबर की बात हो रही है, इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड का पहला एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा स्पेस में, वहां के रिसोर्सेज को पहचानने और एक्सट्रैक्ट करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नवंबर में हम कुछ ऐसे बहुत बड़ा ऐसे काम करे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसके पास इतना, हम लोग को तो बिजी कर दिया इन्होंने। ठीक है, कौन? चाइना। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट भेजा जाएगा चाइना के द्वारा। इनमें से किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस? जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जो छोटे छोटे खुदरा विक्रेताएं विक्रेता सॉरी रिटेलर्स हैं, विक्रेता हैं, उनके लिए। तो इसका आंसर है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी। इनमें से कौन सी सेंट्रल जेल ने लॉन्च करा रेडियो प्रिजन? ये 151 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी के पे लॉन्च करी गई थी, तो ऑब्वियसली याद रखिएगा तिहाड़ सेंट्रल जेल। तिहाड़ सेंट्रल जेल ने शुरू करा रेडियो प्रिजन। और महात्मा गांधी जी की बात हो रही है तो एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलेंगे। नीदरलैंड्स ने ये कैंपेन शुरू करा है फॉलो द महात्मा। ये महात्मा गांधी जी के जो मैसेजेस हैं अहिंसा के लिए, वो स्कूल चिल्ड्रंस को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इंडिया ने प्लान करा है कि वो स्प्रुट SDM-1 लाइट टैंक्स खरीदेगा कौन सी कंट्री से? तो हमारा सबसे पुराना फ्रेंड सॉरी हमारा सबसे पुराना फ्रेंड रशिया। रशिया से हम स्प्रुट SDM-1 लाइट टैंक्स जो है वो खरीदेंगे। अब चूंकि ऐसे ही मिसाइल वगैरह की बात हो रही, तो एक और चीज याद कर लेते हैं हम। हमने स्मार्ट, दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो, स्मार्ट याद रखिएगा, स्मार्ट वर्ड, ये हमने सक्सेसफुली जो है इसका टेस्ट करा है। इनमें से किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा नॉर्थ रॉप गुरमन साइग्निस कार्गो स्पेसक्राफ्ट? मतलब इतना लंबा ऑब्वियसली आपको याद नहीं करना, आपको अपना कीवर्ड याद रखना है, दैट इज SS कल्पना चावला। इनमें से किस स्पेस एजेंसी ने SS कल्पना चावला नाम का स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नासा। नासा ने SS कल्पना चावला नाम का स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च करा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए, आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो है वो क्लासेस डेली बेस पे होंगी, जल्दी से आपका नेक्स्ट जो हफ्ता है अक्टूबर का वो भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।